हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। आज हम कैलेंडर का दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ मंथ। पिछले वीडियो में डिफरेंस ऑफ डे के बारे में हम लोग पढ़े थे। चलिए आइए देखते हैं डिफरेंस ऑफ मंथ, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या जानेंगे। तो इसमें हमको मुख्य रूप से जानना है ये कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जो आपको यहाँ बोर्ड पर लिख दिया गया है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और प्रत्येक महीना कितना दिन का होता है ये भी यहाँ लिख दिया गया है। कोई महीना 30 दिन का होता है, कोई 31 दिन का होता है, कोई 28 दिन का ही होता है। तो ये 28-29 दिन का होता कैसे, इसको जानने के लिए क्या करना है, बस एक सिंपल तरीका है। आप अपने हाथ की मुट्ठी को बांध लीजिए और मुट्ठी को बांधने के बाद आप क्या कीजिए, ये जो उभरा हुआ जो भाग है, उठा हुआ भाग है, ये सारे के सारे 31 इसको मानिए, और जहाँ जहाँ गड्ढा पड़ जाएगा ये आपका 30 दिन का हो जाएगा, सिवाय फरवरी को छोड़कर। फरवरी या तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का होगा। अगर आपका फरवरी सामान्य वर्ष है तो 28 दिन का होगा, लीप वर्ष है तो आपका क्या हो जाएगा, 29 दिन का हो जाएगा। जैसे देखिए, जनवरी ये उभरा हुआ भाग पर आया तो 31 दिन, फरवरी 28 या 29 होगा, उसके बाद मार्च 31 हो जाएगा, अप्रैल 30, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार जो उभरा हुआ भाग पर आता है 31 दिन, बाकी बाद ये 30 दिन, सिवाय किसको छोड़कर, फरवरी को छोड़कर। सामान्य वर्ष में 28 दिन और लीप वर्ष में आपका 29 दिन। समान वर्ष क्या होता है, तो समान वर्ष में आपका जो सामान्य वर्ष जो होता है उसमें दिनों की संख्या हो जाती है 365। अगर वही लीप वर्ष है तो उसमें दिनों की संख्या आपका हो जाता है 366 हो जाता है। तो 366 होने के कारण ही क्या होता है, ये आपका 29 दिन हो जाता है। और ये 366 दिन होता क्यों है, तो इसको जानने के लिए छोटा सा एक चीज़ जान लीजिए कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, और पूरा एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लग जाता है कितना दिन, तो जनरली सभी लोग याद करते हैं कितना, 365 दिन, लेकिन नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली है। कितना दिन लगता है, तो 365 दिन 6 घंटा लगता है लगभग, ठीक है। तो यही एक साल, दूसरा साल, फिर ये 6 घंटा, तीसरा साल 6 घंटा, चौथा साल ये 6 घंटा। तो यही 4 साल के बाद क्या होता है, 6 चौक 24, यानी कि 24 घंटा हो जाता है। और 24 घंटा मतलब एक दिन, यही एक दिन बढ़ जाता है। तो 4 साल के बाद, प्रत्येक 4 साल के बाद क्या होता है, आपका लीप वर्ष होता है, जो कि 366 दिन का होता है। ओके, अब आइए थोड़ा सा हम देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ मंथ में किस तरीके से हम दिनों को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ओड डेज निकालना सिखाए थे पिछले वीडियो में। यहाँ भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ओड डेज कैसे निकालेंगे। तो ओड डेज निकालने के लिए 7 से हम भाग देते हैं, नहीं, अब 31 में हम 7 से भाग देते हैं। तो चलिए हम भाग देखते हैं। 31 में अगर 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, घट के क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब हुआ 31 दिनों में ओड डेज की संख्या 3 हो गई। अब जहाँ जहाँ 31 है उसमें सब में ओड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम सबके सामने 3 लिख लेते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए 30 दिनों में ओड डेज की संख्या कितनी होगी, तो हम फिर क्या करेंगे, 30 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, कट के क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब 30 वाला में ओड डेज की संख्या आपका 2 हो गया, इसको ध्यान रखना है। 30 वाला में ओड डेज की संख्या 2 बच गया। फरवरी में क्या होगा, अगर समान वर्ष है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 28 में हम 7 से भाग देंगे तो 0 शेषफल आएगा, और 29 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 1 बच जाएगा। तो इस तरह से ओड डेज किस महीना में ओड डेज की संख्या क्या होती है ये हम जान के। अब आइए प्रश्नों को बनाते हैं कैसे, ये देखना है। डिफरेंस ऑफ मंथ यानी माह का जब अंतर रहता है तो उस स्थिति में हम सवालों को कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए, ये कोई क्वेश्चन दे दिया, कहेगा कि 26 जनवरी 2000 ईस्वी को अगर रविवार था यानी संडे था, तो कहता है कि उसी वर्ष में, वर्ष का अंतर, मंथ का अंतर है इसलिए एक ही वर्ष के अंदर में हमको निकालना है, 15 अगस्त और 2000 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। अगर ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है इसको बनाने के लिए, यहाँ पर जनवरी महीना है तो जनवरी 26 दिन गायब बचा, अब जनवरी खत्म होने में मात्र 5 दिन है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप संक्षिप्त में यहाँ लिख लीजिए 5 दिन, यानी कि जनवरी का 5 दिन याद रखिए, पूरा महीना कंप्लीट होने में मात्र 5 दिन बचा हुआ है। उसके बाद हम कहाँ तक आएंगे, तो अगस्त से पहले, तो अगस्त से पहले मतलब जुलाई तक हम आ जाते हैं, तो फरवरी लिखेंगे। अब फरवरी पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आप लोगों को, ये कि फरवरी जो है समान वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो क्या बताए थे, अगर समान वर्ष और लीप वर्ष पहचानने का नियम है कि अगर 4 से भाग लग गया, कोई भी वर्ष है
उसमें अगर 4 से भाग देते हैं, पूरा पूरा भाग लग गया तो लीप वर्ष होगा, अन्यथा समान वर्ष होगा, सिर्फ एक वर्ष को छोड़कर। कौन? तो शताब्दी वर्ष। जैसे शताब्दी वर्ष मतलब 1600 बोलते हैं, तो ये शताब्दी वर्ष हो गए। 1700 बोलते हैं, ये शताब्दी वर्ष हो गए। 1800 बोलते हैं, शताब्दी वर्ष हो गए। 1900 बोलते हैं, शताब्दी वर्ष हो गए। इसमें सब में 4 से भाग लग जाएगा, क्योंकि सबके इकाई और दहाई स्थान अंक पर डबल जीरो है, तो इसमें सब में 4 से भाग लगेगा, लेकिन ये सब के सब लीप वर्ष नहीं होंगे। तो इसका क्या नियम है? शताब्दी वर्षों में आप 400 से भाग लगा के देखिए, अगर 400 से पूरा पूरा भाग लग गया तो समझ जाइए लीप वर्ष है, नहीं तो नहीं। अब देखिए 2000 है, तो इसको पता करते हैं कि 2000 जो है वो लीप वर्ष है कि नहीं। हम कितना से भाग देंगे? 4 से नहीं, 400 से भाग देंगे। तो 400 को कितना बार पढ़ेंगे? क्या आ जाएगा? 5 बार में आ जाएगा। 4 × 5 = 20, 2000 आ गया, यानी कट गया, पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब 2000 ईस्वी जो था वो लीप वर्ष था। और जब लीप वर्ष होगा तो उस महीना में फरवरी कितना दिन का होगा? 29 दिन का होगा। और जब 29 दिन को होगा तो आप में उसमें ओड डेज की संख्या देखिए निकाले थे, 28 दिन का होता है तब 0 होता है, 29 दिन का है, इसलिए फरवरी में लीप ओड डेज की संख्या 1। इसी प्रकार क्या करना? आगे बढ़ता चला जाना। देखिए यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पर एक सिंपल मेथड है। इस मेथड से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कैलकुलेशन जितना फास्ट गति से करें उतना जल्दी आपका बनेगा। फरवरी के बाद क्या करेंगे? मार्च लिखेंगे। तो मार्च आप याद कर लीजिए या फिर इसको देखिए। मार्च में क्या है? ओडी की संख्या 3 है, तो 3 लिख दीजिए। मार्च के बाद होता है अप्रैल, अप्रैल में 2 हो जाएगा। फिर मई में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जून में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जुलाई में कितना होगा? 3। अब अगस्त चूंकि पूछा है तो 15 अगस्त तक लेंगे, तो 15 अगस्त नहीं लेके 15 में 7 से भाग दे दीजिए, तो ओड डेज की संख्या पता चल जाएगा। तो 15 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो मेरे पास शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए 1 आएगा। अब क्या कीजिए? इस सबको जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए सबको। तो 5 1 6 6 3 9 2 11 11 3 14 2 16 16 3 19 और 19 से कितना होता है? 20। अब 20 में क्या करना? पुनः 7 से भाग दीजिए, यानी कि जब 7 से ज़्यादा आया उसमें 7 से भाग दे देंगे। अब 7 दूनी 14 हो जाता है, घट के कितना आएगा? 6, यानी कि मेरा यही ओड डेज निकल गया। अगर यहाँ शेषफल कुछ नहीं रहता, 0 आ जाता, पूरा का पूरा कट जाता, तो मेरा जानते क्या आंसर होता है? मेरा आंसर रविवार ही हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 6 आया है, तो अब क्या करना? 6 दिन आगे बढ़ के देखेंगे या पीछे बढ़ के देखेंगे, इसके बारे में बताए थे। कैसे? कि जनवरी के बाद अगस्त होता है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगर अगस्त दिया रहता, जनवरी पूछता, तो हम पीछे बढ़ते हैं। कितना दिन? ये जो अंतिम ओड डेज निकला है, इतना दिन आगे या पीछे बढ़ते। तो हमको क्या करना है? 6 डेज आगे बढ़ के देखना है कि कौन सा दिन आता है। तो आइए देखते हैं, रविवार से 6 दिन आगे बढ़ते हैं। तो रविवार के बाद 1 दिन आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार, सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी इसका मतलब सही, इसका आंसर क्या हो गया? आपका शनिवार। ओके, यानी था। इसी तरीके से एक वर्ष के अंदर यदि 1 साल, कोई भी 1 साल रहे, उस 1 साल के अंदर आपको कोई भी डेट, कोई भी महीना में कोई भी डेट दे दे, उसका दिन पता हो, तो आप आसानी से क्या करेंगे? दूसरे डेट के कौन सा दिन होगा ये आसानी से पता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।